अच्छा, तो इस पे जो आज क्लास हुई थी ना गाल ब्लैडर डिजीज़ प्रेजेंटेशन पे सर की, तो उस पे सबसे पहले तो सर ने सॉरी गाल ब्लैडर पे नहीं, बिनाइन स्टमक डिसऑर्डर्स पे जो क्लास हुई थी, तो एपिगैस्ट्रिक पेन में ज़्यादा होता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग ट्यूमर है, पैराइटल सेल्स है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। मेन चीज़ें सर ने बताई थी पेरोटोनाइटिस, ठीक है ना। हाइपोक्रेटिक फेशियस गूगल से पिक्चर मिल सकती है, वो इसमें देखा जाता है। थोरैको एब्डोमिनल फीमेल में होता है, एब्डोमिनोथोरैकिक मेल में होता है, लेकिन मेल में एब्डोमिनोथोरैकिक पेरिटोनाइटिस के केस में थोरैको एब्डोमिनल में कन्वर्ट हो जाता है, सीवियर केस। रिजिडिटी होगी, गार्डिंग नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर रिजिडिटी होगी तो गार्डिंग नहीं होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक पकड़ा कैसे जाता है, पीए व्यूम करवाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, चेस्ट एक्सरे में एयर क्रीसेंट साइन हमें मिलेगा, लिवर का बॉर्डर ऊपर होगा, डायफ्राम मतलब ये डायफ्राम है ऊपर, ऊपर डायफ्राम है, नीचे लिवर, इन दोनों के दौरान में हमें एयर मिलेगी। एयर क्रीसेंट साइन सीन बिटवीन डायफ्राम एंड लिवर। ट्रीटमेंट में भी हम आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। जनरली हम हर एक्यूट एब्डोमेन के केस में ये कर सकते हैं। एडमिशन नेल बाय माउथ, एनपीओ आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाएंगे, ठीक है, फॉलेस कैथेटर लगाएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और ओमेप्राजोल के इन्फ्यूजन देंगे। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन है किसी भी केस में। रिमेंबर स्टमक ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट होता है और ड्यूडिनल ट्यूमर जो होता है नॉन मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट वो नहीं होता। इसके बाद लोकल ट्रीटमेंट में हम क्या आते हैं, स्टमक की बायोप्सी लेंगे और उसको क्लोज़ कर देंगे। जबकि ड्यूडिनल परफोरेशन के केस में स्टमक परफोरेशन नहीं करेंगे, बायोप्सी लेके क्लोज, क्योंकि स्टमक में मेलिग्नेंसी का चांस होता है। ड्यूडिनल परफोरेशन में हम क्या करेंगे, ओमेंटल पैच ग्रेमन रिपेयर करेंगे, ग्रेमल पैच करेंगे। ओमेंटल पैच, ओमेंटल पैच में जो है ना, ड्यूडिनल परफोरेशन में हम ओमेंटल पैच करेंगे, ओमेंटम लेके इसके ऊपर लगा देंगे। और वो सर ने तरीका भी बताया था कि यहाँ से 3 सुराख करेंगे, यहाँ से 3 सुराख करेंगे, ध्यान में परफोरेशन होगी, वहाँ उसके ऊपर ओमेंटम लगा देंगे। तो यहाँ से 3 दफ़ा धागा गुजारेंगे, यहाँ से भी गुजारेंगे, धागों को स्टिच नहीं करेंगे, ऊपर मोमेंटम लगा देंगे पुराने परफोरेशन में, ठीक है। और एंटी अल्सर ट्रीटमेंट सर ने कहा था कंटिन्यू करेंगे, इवन सूचर जब रिमूव हो जाता है। अभी कॉम्प्लिकेशन थी, अगर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर क्या करना है, अगर ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन इस दौरान हो जाती है तो फिर हमें वाइट बोर्ड कैनुला करना है, रिंगल एक्टेट लगा देना, वेजोप्रेसिन एंटीबायोटिक ओमेप्राजोल करना है, सैंपल ऑफ ब्लड लेना है। ये ऑस्की की इंपॉर्टेंट होती है, एब्डोमेन की रिलेटेड चीज़ है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं पूछते हैं सर्जरी में। तो सैंपल ऑफ ब्लड ले लेंगे फॉर ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि ब्लड अरेंज करना पड़ता है CBC LFTs और यूरिया क्रिएटिनिन देखने के लिए। एनजी ट्यूब लेंगे, स्टमक को एस्पायरेट कोल्ड कर देंगे, वॉश विद कोल्ड सलाइन। कोल्ड सलाइन कैसे होगा, फ्रिज में रखेंगे, कोल्ड हो जाएगी। PPI वही ऊपर वाली बात है, ओमेप्राजोल स्टार्ट कर दें, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। और जब ब्लड अरेंज हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ़ौरन स्टार्ट कर देंगे। फिर एंडोस्कोपी करेंगे, देखेंगे ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एंडोस्कोपियोलॉजिस्ट को कॉल करके बुलाएंगे। और अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है फिर कुछ नहीं करना, और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो हम सर्जरी करके फ़ौरन पाइलोरस और ड्यूडिनम को ओपन करेंगे और देखेंगे कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, और आर्टरी को दोनों तरफ से लाइगेट कर देंगे। और अगर स्टमक अल्सर होता है तो हम बायोप्सी लेते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंसी का केस होता है, ठीक है। और अगर मैलिग्नेंसी उस स्टमक की तो उसका वो अलग प्रोटोकॉल फॉलो हो जाता है, वो अलग से क्लास होगी उस पर। ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए पाइलोरस में, अगर ये वाली कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ब्लीडिंग ना, ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो, फिर क्या करेंगे, इसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिपेशन होगी, लेकिन 3 दिन के बाद होगी, क्योंकि जो ऊपर करके है ना ऑब्स्ट्रक्शन पाइलोरस में, नीचे इंटेस्टाइन पे नहीं है कि फ़ौरन कॉन्स्टिपेशन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, सक्शन स्प्लैश इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट पॉजिटिव साइन होगा। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, और पेल्विस को शेक करते हैं और उसमें आवाज़ आती है सक्शन स्प्लैश की, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है। दूसरा हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा वॉमिटिंग के थ्रू, हाइपोक्लोरेमिक यानी क्लोराइड कम और H+ कम, तो नॉर्मल सलाइन देंगे। ट्रीट कैसे करेंगे, एनजी ट्यूब पास करेंगे, सक्शन एंड ड्रेनेज वो हो गया स्टमक की। उसके बाद क्या करेंगे, ये ग्रेडिंग में बताना, पहले हमने बलून डायलिटेशन करनी, अगर ये काम नहीं होता फिर पाइलोरोप्लास्टी करनी, यानी पाइलोरस वाइड कर देना है। वाइड कैसे करना है, किसी भी सुराख को वाइड करने के लिए अगर उसके अंदर से हम गुजारेंगे, उस सुराख को वाइड कर देंगे, ऐसे इंसीजन इस तरह लॉन्गिट्यूडनल दे के ट्रांसवर्स हम स्टिचिंग कर देंगे, तो पाइलोरोप्लास्टी हो जाएगी। और थर्ड पे हमने गैस्ट्रोजेजुनल एनास्टोमोसिस कर देनी है। अगर इस तरह नहीं ठीक होता, हम स्टमक को डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ देंगे, और वो जो ड्यूडिनल वाला जो साइड है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ना रिमूव करेंगे ना छेड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक भी इसकी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, लेकिन वो फिर पूरी एक इस पर नेक्स्ट डेडिकेटेड क्लास होगी, उसमें डिस्कस आउट होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो अराइज हो सकती हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। ये किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन जनरल में हम ये दे सकते हैं, कोई भी एक्यूट एब्डोमेन का केस होगा उसमें हम ये प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गई है, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो वायरल में भी पूछी जाती हैं।